नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम पल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के जरिए समाज में समानता और एकरूपता लाने की पहल की। तो आखिर क्या है ये कानून और इससे समाज में क्या बदलाव आएंगे, आइए साथ में जानते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों पर अब अलग अलग धार्मिक कानून नहीं होंगे, बल्कि सबके लिए एक समान नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि अब तक भारत में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां समान नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन वो पुर्तगाली कानून के तहत था। उत्तराखंड ने इसे अपने स्तर पर लागू कर पहली बार आजादी के बाद इस कानून को अपनाने वाला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। चलिए अब आसान भाषा में समझते हैं कि यूसीसी लागू होने से आम जनता की जिंदगियों में क्या बदलाव आएंगे। यूसीसी के लागू होने से कई बदलाव सामने आए हैं, जैसे कि शादी और तलाक के नियम एक समान। अब हर धर्म के लोगों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकेगा, जिससे कोर्ट कचहरी के झंझट कम होंगे और पारदर्शिता बनी रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी, यानी कि जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या रह रही हैं, उन्हें यूसीसी के तहत अब अपने रिश्ते का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिना जानकारी दिए 1 महीने से ज्यादा अगर कोई कपल साथ में रह रहा होगा तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये कपल अलग होता है या होना चाहता है तो इसकी सूचना भी जरूर अधिकारियों को देनी होगी और रजिस्ट्रार को देनी होगी। तीसरा पॉइंट है कि बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार, यानी कि अब बेटा हो या बेटी दोनों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले कई धर्मों में ऐसा होता था कि बेटी को संपत्ति का पूरा अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन अब ये भेदभाव खत्म हो गया है। चौथा पॉइंट है हलाला और बहुविवाह पर रोक। अब मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला और बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा। पांचवा पॉइंट है शादी की न्यूनतम उम्र सबके लिए एक समान, यानी अब किसी भी धर्म की लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं हो सकेगी। पहले मुस्लिम समुदाय में निकाह की उम्र को लेकर अलग अलग नियम थे, लेकिन अब सभी धर्मों के लिए नियम एक समान रहेंगे। और वहीं संपत्ति की विरासत या फिर वसीयत की पूरी छूट पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय में वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है और इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता। अब गोद लेने के नियमों को सम्मान कर दिया गया है, हालांकि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं ले सकता। अनुसूचित जनजातियां यूसीसी से बाहर है। उत्तराखंड सरकार ने आदिवासी समुदायों की परंपराओं को बचाने के लिए उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय की परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये थे कुछ बदलाव जो यूसीसी के आने के बाद हुए हैं। वैसे उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सवाल ये है कि क्या दूसरे राज्य भी इस कानून को अपनाएंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम जैसे राज्यों में भी यूसीसी को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन से राज्य इस कानून को अपनाते हैं।
उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू कर समाज में समानता की एक नई मिसाल कायम की है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या देश के अन्य राज्य भी इस रास्ते को अपनाएंगे और इस रास्ते पर चलेंगे। और इसी के साथ ये खबर यही खत्म होती है। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ की घटना के एक दिन बाद प्रदेश सरकार ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया है। बुधवार तड़के हुए इस दर्दनाक हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं का विशाल सैलाब मेला क्षेत्र में उमड़ता जा रहा है। भगदड़ की इस घटना का कोई खास असर श्रद्धालुओं की आस्था और मेले में उनकी उपस्थिति पर नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 5 महत्वपूर्ण उपाय अपनाए हैं, जिनका उद्देश्य कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भीड़ को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का है। भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं, देखिए। नो व्हीकल जोन यानी कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल आपातकालीन सेवाओं, पुलिस और एम्बुलेंस के वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है। वीवीआईपी पास रद्द हो चुके हैं, यानी कि मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दी है। किसी भी विशेष व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ताकि आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वन वे रूट सिस्टम, इसके तहत मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया, जिससे भीड़ का दबाव कम होगा और भगदड़ की स्थिति नहीं बनेगी। बाहरी वाहनों की नो एंट्री की गई है। प्रयागराज के पड़ोसी जिलों से आने वाले निजी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया गया है। इससे शहर में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी और यातायात सुचारू रहेगा। वहीं 4 फरवरी तक विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। मेले में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी से रोक लगा दी गई है। साथ ही मेले की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक साथ स्नान करने के लिए आते हैं। इस दौरान भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। कुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है, कई सालों में कई बार हुई है, जिनमें हजारों लोगों की जान गई है। बात अगर 1954 की करें तो इस दौरान प्रयागराज कुंभ में सबसे भीषण हादसा हुआ था। 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले कुंभ मेले के दौरान 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 800 लोग मारे गए थे। उस समय प्रशासनिक मशीनरी इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार नहीं थी। 14 अप्रैल 1986 को हरिद्वार कुंभ के दौरान यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और कई अन्य राज्यों के सीएम मेले में पहुंचे। इस कारण आम श्रद्धालुओं को तट पर जाने से रोका गया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई थी और भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में उस दौरान 200 लोगों की मौत हो गई थी। 2003 कुंभ मेले की बात करें तो नासिक कुंभ में त्रासदी में 203 के कुंभ मेले के दौरान एक भयानक भगदड़ मची, जिसमें 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 2010 की बात करें तो हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान हादसा हुआ था। 14 अप्रैल 2010 ये वो तारीख और साल थी जब हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच हुई झड़प के बाद भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 7 लोग मारे गए थे और 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। 2003 इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी,
स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे भगदड़ और ज्यादा मच गई। इस घटना में 42 लोगों की मौत हुई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। – 2013 के बाद अब 2025 में कुंभ मेले में फिर भगदड़ हुई है। अब तक प्रशासन 30 लोगों की मृत्यु और 60 लोगों के घायल होने की पुष्टि कर चुका है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही कई प्रबंध किए थे, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण की चुनौतियों को उजागर किया है। अब सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रशासन कौन से और प्रभावी कदम उठाएगा। और इसी सवाल के साथ हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ठीक 4 बजे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।